सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। तो एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 17 आयत। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, हे परमेश्वर, तू मुझे मेरे दुखों से छुड़ा ले। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। 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 तू मुझको मेरे दुख से, तू मुझको मेरे दुख से। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके अंदर से ये आवाज निकल रही है, जो अंदर से वो रो रहा है, जो अंदर से वो पीड़ा में है, जो अंदर से वो परेशानी में है, चाहे बीमारियां हो, चाहे दुश्मनों के सताए हो, चाहे परिवार के सताए हो, चाहे पति के सताए हो, चाहे पत्नी के सताए हो, चाहे मोहल्ले के लोगों के सताए हो, चाहे कर्जे के सताए हुए हो, चाहे नशे के सताए हुए हो, चाहे बुरी आदतों के सताए हुए हो, चाहे दुष्ट आत्मा के सताए हुए हो, चाहे बीमारियों के सताए हुए हो, और आप उस पीड़ा के कारण, उस सताए जाने के कारण, जिस कारण से आपके दिल का कलेश बढ़ गया है, आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया है, आपके हृदय में पीड़ा है, आपके हृदय में रोना है, आपके हृदय में छटपटाहट है, आपके हृदय में व्याकुलता है, आपके हृदय में किसी कोने में दर्द है। अगर आपके हृदय का कलेश बढ़ गया है और आप ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया है तो आप प्रभु से विनती करते हुए कहें, हे प्रभु, मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। चाहे कर्जे के कारण है, चाहे परिवार के कारण है, चाहे रिश्तेदारों के कारण है, चाहे मैके और ससुराल वालों के कारण है, चाहे पति या पत्नी के कारण है, चाहे बेटे या बेटी के कारण है, आपके दिल के अंदर कलेश बढ़ गया है, आपके दिल के अंदर जख्म है, आपके दिल के अंदर दर्द है, आपके दिल के अंदर कलेश है। अगर कर्जा है तो भी, असफलता है तो भी, आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया। पहला आप कहें, हे प्रभु, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। तू मुझे मेरे दुख से छुड़ा ले। हे प्रभु यीशु मसीह, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। फिर से पढ़िएगा। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मुझे दुखों से, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे दुखों से, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे दुखों से। कई लोग
परेशान हैं, कई लोग पीड़ित हैं, अपने परिवार से पीड़ित हैं, कई लोग अपने समाज से पीड़ित हैं, कई लोग दुश्मनों से पीड़ित हैं, कुछ लोग कर्जे से पीड़ित हैं, कुछ लोग सफलता नहीं मिल रही तो पीड़ित हैं। कोई भी हालातों के कारण अगर आप पीड़ित हैं, आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तो प्रभु से कहें, हे प्रभु, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपके हालात ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मेरे हृदय का दुख बढ़ गया है, मान लो यहां चोट लगी हाथ पे, तो वो हृदय का दुख नहीं है। मान लो बुखार हो गया एक दिन और अगले दिन उतर गया, वो हृदय का दुख नहीं है। लंबी बीमारी, कुछ रिपोर्टें ऐसी बड़ी आ रही हैं, खराब, कुछ और हालात हैं, बिगड़े हुए हालात, कई घटनाएं हैं। अगर आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया है और अगर आप ये कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के क्लेश को दूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के क्लेश को दूर करेंगे। किसी भी प्रकार का क्लेश है, सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा ही नहीं, आपके दुख, आपके हृदय में पीड़ा है, आपका हृदय टूटा हुआ है, आपका मेरा तो मन टूट गया है, मैं तो नहीं अब करता, ऐसी बातें, जैसे आपका हृदय टूटा हुआ है, आपके हृदय में पीड़ा है, जैसे यशायाह 1 में लिखा है, आपका हृदय रोगी है। रोगी का मतलब यह नहीं कि नसें ब्लॉक हो गई, वो वाला रोगी नहीं, एक दर्द है आपके हृदय में, कोई पीड़ा है आपके हृदय में। परमेश्वर के लोगों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। जो आपने कहा कि मुझको मेरे दुख से छुड़ा, उस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आज आपके हृदय के क्लेश को दूर करते हैं। हालेलुया। कई बार पुरानी हानि के कारण हृदय में क्लेश होता है, दुख होता है हृदयों में, पुरानी हानि के कारण। मान लो आप बीमार हुए थे, आपने तो प्लाट खरीद कर रखा था कि बच्चों के काम आएगा, आपने प्लाट खरीद कर रखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बेटे की शादी पे उसको बेच देंगे, आपने कुछ सोना खरीद कर रखा था, लेकिन उस बीमारी के कारण वो प्लाट बिक गया, उस बीमारी के कारण आपका सोना बिक गया, बीमारी के कारण या समस्या के कारण या पुलिस केसों के कारण या कुछ कोर्ट कचहरियों के केसों के किसी भी कारण से आपका वो बिक गया, यानी कि आपकी हानि हो गई। अगर किसी कारण से आपकी हानि हो गई, यानी कि आपके हृदय का क्लेश बढ़ गया। और मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। योएल 2:25 में लिखा है, मैं तेरी हानि भर दूंगा। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अगर आपका हृदय दुख से भरा है, क्लेश से भरा है, और आप कहते हैं प्रभु छुड़ा ले, और कारण क्या है? आप पहले बीमारी आई आपके घर में, आपके परिवार में कोई विपत्ति आई, आपकी हानि होगी, आपका जैसे वो 12 साल की रोगों थी, उसने सब कुछ अपना बेच डाला था,
ऐसे आपने सोना बेचा, प्लाट बेचा, गाड़ियां बेची, जो कुछ था आप बेचकर भी आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाए। जहां वो बेचकर आप समस्या से बाहर भी निकले, लेकिन वो तुम्हारी हानि, पैसे की हानि, तुम्हारे सोने की हानि, तुम्हारे प्लाट की हानि, वो जो हानि हो चुकी है तुम्हारी, उसके कारण से अगर आपका हृदय में क्लेश है, तो मेरे पास आपके लिए ये खुशखबरी है। योएल 2:25 परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी हानि भर दूंगा। अगर आप कहते हैं तो मेरी हानि हो गई, उस पीड़ा को लेकर आप तड़फ रहे हैं, उस पीड़ा को लेकर आप दुखी हैं, उस पीड़ा को लेकर आप रो रहे हैं, वो कहते हैं, हे प्रभु मुझको मेरे दुखों से छुड़ा। आपके लिए आज एक खुशखबरी है कि वो तुम्हारी हानि परमेश्वर भर देंगे। परमेश्वर ने खुद कहा, परमेश्वर ने खुद कहा, मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा, मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा। किसी भी कारण से आपकी हानि हो गई, कुछ भी कठिनाई हुई, कुछ भी हुआ, शैतान लूट कर ले गया, शैतान ने बर्बाद किया आपको, वो पैसे की हानि, आपकी प्रॉपर्टी की हानि हुई है, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हानि भर देंगे। योएल 2:25 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके हृदय में क्लेश है, आपका हृदय क्लेश बढ़ रहा है, आप कहते हैं मुझको प्रभु बचा, दुखों से छुड़ा, कारण क्या है? पाप। आप पाप को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाप छोड़ नहीं रहा। पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं, अच्छा करना चाहता हूं जो, वो तो मेरे से अच्छा होता नहीं, और जो मैं नहीं करना चाहता, जो मैं पाप नहीं करना, वो मुझसे पाप हो जाता है। रोमियो में लिखा। अगर आप पाप के कारण अब दुखी हैं, आपका हृदय का क्लेश बढ़ चुका है, आप कहते हैं, हे प्रभु मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशी है, खुशखबरी है कि प्रभु यीशु का लहू आपको पापों से धोकर शुद्ध करता है। आपके पाप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो अगर आपका इस कारण से कि आप उन बुरी बातों पर विजय नहीं पा रहे, आप उन पापों की विजय नहीं पा रहे, आप मन में कहते तो हैं, मान लो आप क्रोध करते हैं, फिर आप कहते नहीं, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा। पाप का मतलब व्यभिचार ही नहीं होता, तो फिर आप क्रोध करते हैं, इसका मतलब आप पाप के ऊपर विजय नहीं पा रहे। आपका स्वभाव जिद्दी है, आप कहते हैं नहीं मैं जिद्दीपन छोड़ना है, लेकिन फिर जिद्दी बनते हैं, इसका मतलब पाप आपके ऊपर राज्य कर रहा है, आप पाप के गुलाम हैं। आप उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उन बातों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन आप क्रोध के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, आप पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर आप परेशान हैं, अंदर ही अंदर आप व्याकुल हैं और कहते हैं मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, हे प्रभु तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से धोकर शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:7 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो मार्ग ढूंढ रहे हैं कि रास्ता मिल जाए, परमेश्वर से मेल हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मार्ग मिल जाए, सत्य हमें मिल जाए।
जीवन हमें मिल जाए। कैसी कैसी वीडियो आजकल हम लोग देखते हैं कई बार टेलीविजनों पे भी। कहीं तो सत्य मिले, कोई तो मार्ग मिले परमेश्वर के साथ मेल होने का, हमें जीवन मिले। लोग व्याकुल हैं, लोगों के हृदय में क्लेश है इस बात को लेकर। हाय, सत्य कहां मिलेगा हमें, जीवन कहां मिलेगा हमें, कौन सा रास्ता है समझ नहीं आ रहा। ये रास्ता या ये रास्ता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मुझे मेरे दुख से कौन छुड़ाएगा, क्योंकि उनको मैं मार्ग ढूंढना चाह रहा हूं, मैं सत्य ढूंढना चाह रहा हूं, मैं जीवन को पाना चाह रहा हूं, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। और वो ये है, यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर बीमारियों के कारण आपका हृदय का क्लेश बढ़ गया है, कभी छोटा बीमार, कभी बड़ा बीमार, कभी उससे बड़ा बीमार, कभी उससे बड़ा बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, घर में बीमारी 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 और बीमारी। अगर आप बीमारियों के कारण पीड़ित हैं, बीमारियों की आप रिपोर्टें देखते हैं और बीमारियों की रिपोर्टें देखकर आप पीड़ित हैं, बीमारियों की रिपोर्टें देखकर आप परेशान हो जाते हो, ये आ गया रिपोर्ट में, हाय ये बीमारी आ गई रिपोर्ट में, हाय ये हो गया रिपोर्ट में। अगर आप बीमारियों के कारण पीड़ित हैं और आप कह रहे हैं मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, बीमारी 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 और बीमारी, अगर आप यह कह रहे हैं बीमारियों के कारण कि मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, हे प्रभु यीशु मसीह तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। पहला पतरस 2:24 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। अगर आप बीमारियों के कारण आपका हृदय क्लेश से भरा हुआ है, आप दुख में हैं, प्रभु मुझे दुखों से छुड़ा, ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी, हे प्रभु मुझे दुखों से छुड़ा, मैं फिर कहता हूं आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपके लिए खुशखबरी भेजी गई है। और वो खुशखबरी ये है जो पहला पत्र 2:24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जादू टूने का प्रभाव है, कईयों के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों के बिजनेस के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों के पशुओं के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों के परिवार के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों की पत्नियों के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों के पति के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों की बेटियों के ऊपर जादू टूना किया है, कईयों के बेटों के ऊपर जादू टूना किया है। कई बार वशीकरण के जादू टूने किए होते हैं, पति को वश में कर लिया, किसी की पत्नी को वश में कर लिया, जहां बेटियों के ऊपर किसी ने जादू टूना किया होता है और वो बेटियां बहक जाती हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर दुष्ट आत्मा के कारण आप पीड़ित हैं, दुष्ट आत्मा आपका बिजनेस को बर्बाद कर रही है, दुष्ट आत्मा आपके परिवार को बर्बाद कर रही है, दुष्ट आत्मा आपकी स्टडी को बर्बाद कर रही है, दुष्ट आत्मा आपका दिमाग पढ़ाई में लगने नहीं दे पा रही, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसे ऐसे विचार आपके दिमाग में लेकर आ रही हैं। दुष्ट आत्मा उथल पुथल मचा कर रखी हुई है दुष्ट आत्मा ने। अगर आप दुष्ट आत्मा के कारण पीड़ित हैं और आप ये कहते हैं मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, हे प्रभु तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। मरकस 9:25 है, प्रभु यीशु मसीह है जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है।
प्रभु यीशु मसीह आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे, आपके हृदय के क्लेश को दूर करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे। आप आजाद होंगे, आप आजाद होंगे, आप आजाद होंगे। अगर आप दुष्ट आत्मा के कान कब्जे में है किसी के, मैं आज प्रभु यीशु मसीह का दास होता है कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर एक जादू टूने से, हर एक वशीकरण के जादू टूने से, हर एक बर्बादी के जादू टूने से आपको आजाद करते हैं, आपको आजाद करते हैं। हाँ, मेरे पास खुशखबरी है, मेरे पास बहुत खुशखबरियां हैं आपके लिए। समय कम है, खुशखबरी ज्यादा है। वो आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहते हैं, बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं कि मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूं, मैं आत्मिक उन्नति करना चाहती हूं, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहना चाहती हूं। कई लोग का हृदय व्याकुल है, कई लोगों का हृदय व्याकुल है, कई लोगों का हृदय व्याकुल है। और अगर वो विनती कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है, लूका 11:13 में जो लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो 9 वरदान भी आएंगे। हालेलुया। आपके लिए धन संपत्ति के मामले में मेरे पास खुशखबरी है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे और परमेश्वर आपको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाएंगे, जैसे सैमुएल में कहा है। हालेलुया। आपको मार्ग, सत्य और जीवन देंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको चंगाई देंगे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे। और अगर आप कर्जे के कारण पीड़ित हैं, कर्जे के कारण दुखी हैं, आपके सिर के ऊपर कर्जा है, कर्जे के कारण आप परेशान हैं और आप कहते हैं मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया है कर्जे के कारण, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। कर्जा 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 और कर्जा। आपके लिए मेरे पास से खुशखबरी है, और वो पहला शमूएल 2:7 और 8 में लिखी है। प्रभु यीशु मसीह धनी भी बनाता है, प्रभु यीशु मसीह ऊंचा भी करता है। ये आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह धनी भी बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऊंचा भी करते हैं। वो तैयार है। हालेलुया। वो आपकी सारी हानि को भर देगा। इसलिए भजन संहिता 25:17 में जो लिखा है, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मैं आज से कहता हूं, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसी बात कर रहा है, ऐसी प्रार्थना कर रहा है, आज छुटकारा आपकी ओर आ रहा है। मेरे पास एक खुशखबरी है कि छुटकारा आपकी ओर आ रहा है। छुटकारा आपकी ओर आ रहा है। आपके हृदय में बेचैनी है, आपके हृदय में क्लेश है, आपके हृदय में शांति नहीं है, मेरे पास एक खुशखबरी है। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर जी में जी ले आता है। जी में जी ले आता, पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर जी में जी ले आता है। आपके हृदय को वो शांति से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 8:15 भी इसका पढ़िएगा। यिर्मयाह 8 उसका 15 रिबारा शाह तरा बासिदा भरनामा हिंदारा खलबारा खबरा बाशिदा बरलबा। आपके हृदय का क्लेश जो बढ़ चुका है किसी भी कारण से, जो मेरे पास खुशखबरी है, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। यिर्मयाह 8 और उसका 15 पढ़िएगा। हम शांति की बाट जोते थे, जो लोग
शांति की बाट जोते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला। कुछ कल्याण नहीं मिला। यह एक व्यक्ति की दर्द है, यह एक व्यक्ति के दर्द की कहानी है। वो कहता है हम लोग शांति की बाट जोते थे, शांति का इंतजार कर रहे थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला। कुछ कल्याण नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली। इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, कुछ शांति नहीं मिली। वहां पैसा खर्च किया, वहां किया, वहां किया, वहां किया, कुछ शांति नहीं मिली। फिर से पढ़िएगा। हम शांति की बाट जोते थे, हम शांति की बाट जोते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला। कोई शांति नहीं मिली। और चंगाई की आशा करते थे, हम आज चंगाई पाने की आशा करते थे, इसलिए इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा करते रहे, परंतु घबराना ही पड़ा है। कोई चंगाई नहीं मिली, घबराना ही पड़ा है। हृदय का क्लेश बढ़ता गया, कोई चंगाई नहीं मिली, घबराना ही पड़ा है, घबराना ही मिला है। ऐसे लोगों का जिनका हृदय ऐसा हो चुका है, शांति की उड़ीक करते थे, कोई शांति नहीं, घबराना ही मिला। चंगाई का इंतजार करते थे, कोई चंगाई नहीं, घबराना ही मिला, कोई कल्याण नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं। परमेश्वर के लोगों, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। पर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना में, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आज से आपको घबराना नहीं पड़ेगा, आज से आपको घबराना नहीं पड़ेगा। चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही मिला। सोचते थे चंगाई मिल जाएगी, यहां घबराना ही मिला। पैसे भी खर्च हो गए, टाइम भी खराब हो गया। सबसे कठिन बात यह होती है जाके इंतजार में बैठना, नंबर कब आएगा। यहां लाइन लगी है, हॉस्पिटलों में जाओ, वहां लाइन लगी है, नंबर कब आएगा, पर्ची कटेगी। फिर आगे लाइन लगी है, पता नंबर कब आएगा। फिर रिपोर्ट कराने गए, लाइन लगी है, नंबर कब आएगा। और वो बीमारी से ज्यादा तो उन लाइनों से घबरा जाते हैं लोग, भी ये तो लाइनें लगी हुई हैं। चंगाई की आशा करते थे, घबराना ही पड़ा। लेकिन आज से आपको घबराना नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। मेरे पास आपके लिए यही खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, वो तुम्हें चंगा करते हैं। आज के बाद आपको घबराना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह 28 अध्याय 20 आयत पढ़िएगा। यशायाह 28 अध्याय और उसका 20 आयत। यशायाह 28 अध्याय और उसका 20 आयत पढ़िएगा। क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। अगर आपके हालात ये हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यशायाह 28 अध्याय 20 आयत। अगर आपके हालात ऐसे हैं, पढ़िएगा फिर से। क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा, बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा, और ओढ़ना ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। ओढ़ने के लिए छोटा है, सकरा है। अगर आपके ऐसे हालात हैं, इसका मतलब कोई कमाई पर आशीष नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कुछ भी आशीष नहीं है धन संपत्ति पर। बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा, ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा, ऊपर लेते हैं। ऐसे हालात हैं। अगर कोई कमाई नहीं, कोई घर में पैसा नहीं टिकता, कोई कुछ नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, आज आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। यह छोटी सी बात नहीं है। बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा, यानी कि एक ही कमरा है। आज भी सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, एक ही कमरा, उसमें रहते हैं बच्चे और आप सब लोग, परिवार वहीं उसी में रहता है। इसका मतलब बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। आपके पास अपना घर नहीं है, आप किराए पे रहते हैं। जहां आपके पास छोटा सा घर है, एक कमरा है, वही टाइम पास कर रहे हैं,
थोड़ी सी सैलरी है, थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी सी कमाई है, थोड़े से बर्तन हैं, थोड़ा सा घर का सामान है, थोड़ा सा राशन है, थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से कमाई है। इसका मतलब बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। अगर ऐसे हालात हैं परमेश्वर के लोगों, आपके लिए आज मेरे पास खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है, यशायाह 54 अध्याय पढ़कर बताइएगा। यशायाह 54 अध्याय 2, 3 और 4 आयत का ए पार्ट तक पढ़िएगा। 2, 3 और 4, यशायाह 54 अध्याय 54। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। हालेलुया। अगर बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा है, छोटा घर है, छोटी सी गाड़ी है, उसमें कितने लोगों को बैठोगे, छोटे व्हीकल हैं, छोटे से कपड़े हैं, छोटे मतलब कपड़े कम कपड़े हैं, थोड़ा है, छोटे का मतलब यहां है कमाई थोड़ी है, पैसा थोड़ा है, नौकरी थोड़ी है, छोटी है, जॉब छोटी सी है जहां से कमाई कम आती है, बिजनेस छोटा है जहां से कमाई कम आती है। अगर बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा सा प्लाट है, छोटा सा घर है, छोटा है, ओढ़ा ओढ़ने के लिए सकरा है, तो आज मेरे पास आप सबके लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने घर का स्थान चौड़ा कर, अपनी दुकान का स्थान चौड़ा कर। हालेलुया। अपने बिजनेस का स्थान चौड़ा कर, अपनी जॉब का स्थान चौड़ा कर, अपनी खेती का जो स्थान है उसे चौड़ा कर, आके पशुओं का स्थान चौड़ा कर, क्योंकि पशु और बढ़ेंगे, जमीन और बढ़ेगी, प्लाट और बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा है, ओढ़ा ओढ़ने के लिए सकरा है, आज ये आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। सोच, इधर भी मैंने फैलना है, इधर भी मैंने फैलना है, ये साथ वाला भी मुझे लेना है, ये भी मुझे लेना है, ये भी मुझे मेरा हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा, ये बिजनेस मेरा होगा, मेरी जॉब होगी, मेरी कोचिंग में, हर बात में मैं बढ़ूंगा। अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। डेरा जान के जो तंबू होता था, घर होता था, तो तेरे घर के पट लंबे किए जाए, क्योंकि तू इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, वहां से भी कलीसिया आएगी, वहां से भी कलीसिया आएगी, वहां से भी कलीसिया आएगी, वहां से भी कलीसिया आएगी। तू दाएं बाएं चारों ओर फैलेगा। ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके काम, आपकी कमाई चारों ओर फैलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िएगा यशायाह 54, 2, 3, 4 का पाठ तक। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाँ, हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हाथ मत रोक। हाँ, रस्सियों को लंबी, रस्सियों को लंबी कर, और खूंटों को दृढ़ कर। खूंटों को दृढ़ कर, तंबू के लिए खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। हालेलुया। तू दाहिने बाएं फैलेगी, तू बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। तेरी जमीन बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। तेरी कमाई बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। तेरे पशु बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। तेरी खेती बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। तेरी संतान बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। तेरी रसोई का सामान बढ़ेगा, फलेगा और फूलेगा। तेरे पहनने के कपड़े बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। हाँ, और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। हालेलुया। और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी। तू फिर लज्जित नहीं होगी, और तुझ पर स्याही न छाएगी। तेरे मुंह पे शाइयां नहीं छाएंगी।
मुंह पे छाइयां पै जाती हैं, तेरे मुंह पे छाइयां नहीं पड़ेंगी। पहले घर में वो मेरी आंखों के यहां छाइयां पड़ जाती थी ऐसे, और सोचने लगते थे भी चिंता कर रहे हैं, किसी बात की लेकर चिंता है, किसी बात की लेकर चिंता है, छाइयां पड़ जाए। तेरे चेहरे पे छाइयां, तेरे चेहरे पे छाइयां, तेरे चेहरे पे छाइयां। हालेलुया। इसका मतलब चिंता नहीं, खुशी और आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है, आज आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। तंबू का स्थान चौड़ा कर तो दाहिने बाएं फैलेगी, दाहिने बाएं फैलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, यशायाह 62 अध्याय उसका 4 आयत पढ़िएगा। यशायाह 62 अध्याय। परमेश्वर के लोगों, अगर आप बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा है, थोड़ी सी जमीन है, 2 भाई हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन आएगी, 4 भाई हैं, थोड़ी थोड़ी बंट जाएगी, थोड़ा सा घर है छोटा, थोड़ा सा घर चार सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अरे नहीं, हालेलुया। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। जो अपने आप को उजड़ी हुई दशा में महसूस करते हैं, अरे हम तो उजड़ गए, जैसे हम तो बर्बाद हो गए, आज सब कुछ लुट गया, अब तो सब कुछ गया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। आपके लिए आज मेरे पास एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है, यशायाह 62 अध्याय और उसका 4 आयत है, पढ़िएगा। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, फिर तू त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी। तेरी भूमि उजड़ी हुई ना कहलाएगी। इसके बहुत बड़े अर्थ हैं। तेरी भूमि उजड़ी हुई ना कहलाएगी, तेरी भूमि की उपज फल देगी, तेरे पशु फल देंगे, तेरा परिवार फलवंत होगा, तेरी कमाई फलवंत होगी, तेरे घर की हर वस्तु फलवंत होगी, तेरा बिजनेस फलवंत होगा, तेरी जॉब फलवंत होगी, तेरी नौकरी फलवंत होगी, तेरे हाथ के काम फलवंत होंगे। तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, तेरी भूमि सुहागन होगी, तेरी भूमि सुहागन होगी। एक तरफ आप जरा सोचिए, कोई औरत है, वो उजड़ी हुई है, उसके पास क्या है? कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक औरत है, वो सुहागन है, वो सुहागन है। तेरी भूमि उजड़ी हुई ना होएगी, सुहागन होगी। पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। तेरी भूमि सुहागन होगी, तेरी भूमि सुहागन होगी, तेरी भूमि ब्लेस्ड होगी, तेरी भूमि बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। तेरा घर दाएं बाएं फैलेगा। एक प्लाट है, 2 प्लाट, 2 है, 4, 1 कमरा, 2 कमरे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। आपके लिए मेरे पास से खुशखबरी है। अगर आप सोच रहे हैं, जिसे 28-20 में जो हमने पढ़ा, अगर बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है, यानी कि कोई कमाई नहीं, कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, इधर उधर जाने के लिए कोई बैग नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, बुरा हाल है, कोई कमाई नहीं है, छोटा सा मकान है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा ये है वो है, ढंग से कुछ नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तंबू का स्थान चौड़ा कर ले, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। तेरी भूमि उजड़ी हुई नहीं, सुहागन हो गई, सुहागन हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, भजन 25-17 की तरह, अगर आप ये कह रहे हैं, मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले, तो ये सब खुशखबरियां आपके लिए है। आपको घबराना नहीं पड़ेगा, आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आप धन्य होंगे, आप ऊंचे उठाए जाओगे।